सो वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, दैट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आमतौर पर इस टॉपिक में लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा उनको मज़ा नहीं आता है, बट मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि आप लोग को इस टॉपिक में मज़ा आए और थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने की कोशिश करता पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आर्ट एंड कल्चर है दैट डिफरेंस विद द टॉपिक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर में जो चीज़ें हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो चीज़ें हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सुल्तान्स का जो है आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखो दिल्ली सुल्तान्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, दिल्ली सुल्तान्स की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर मुख्यतः 5 वंश हुआ करते थे। स्लेव डायनेस्टी, यहां पर जो है दिल्ली सुल्तान्स में देखो 5 वंश हुआ करते थे। सबसे पहले दैट इज स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, स्लेव वंश। ठीक है, जिसको जो है मामलुक भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी। देन स्लेव के बाद जो है खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद जो है सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद जो है लोधी, लास्ट में जो है लोधी डायनेस्टी। तो दिल्ली सुल्तान्स का मतलब है, दिल्ली सल्तनत का मतलब है ये 5 वंश आते हैं। ये जो 5 वंश आते हैं जिसमें से स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, जिसमें से स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद जो है खिलजी, उसके बाद जो है आप देख सकते हो तुगलक, देन सैयद एंड लोधी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वैसे तो हमने डिस्कस किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके बाद जो है वैदिक काल, देन मौर्यन, पोस्ट मौर्यन के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर पोस्ट मौर्यन तक या मौर्यन काल तक जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है उस चीज का हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें से हमने देखा है जो मौर्यन काल का आर्किटेक्चर है, मौर्यन काल के टाइम पे जो आर्किटेक्चर है अब तक के सबसे फ्लोरिस्ट है। इनफैक्ट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द गुप्ता आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें प्राचीन इतिहास का, तो सबसे जो डेवलप स्टेज था किसके टाइम पे? गुप्ता टाइम पे। गुप्ता वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज, स्वर्ण काल कहा गया गुप्ता एज को। इसी प्रकार से आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बारे में, अगले क्लास में मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस करूंगा। इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली सल्तनत में अगर मैं बात करूं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, फ्लोरिस्ट तो हुआ था, बट मुगल के टाइम पे और भी ज्यादा फ्लोरिस्ट हुआ था। और पर्टिकुलरली मुगल के टाइम पे अगर मैं बता दूं, ठीक है, कि शाहजहां का पीरियड वाज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। शाहजहां का पीरियड को आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल माना गया, क्योंकि जितने भी इमारतें मुगल के टाइम पे, जितने भी इमारतें बनाई गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें से है आपका सबसे ग्रेट ताजमहल है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, ठीक है, जामा मस्जिद है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है पीकॉक थ्रोन है, ये सब जो है शाहजहां के टाइम पे बनाया गया था। मतलब कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि शाहजहां जो है अपने जितने भी शाही खजाना था, यानी कि जहां से लोग टैक्स देते थे, जहां से डेवलपमेंटल काम करना पड़ता था, और यही सब काम करने में वो चीजें सारे खर्च कर देते थे। उसीलिए उनका बेटा औरंगजेब ने उनको बंदी बना के रखा था। औरंगजेब का एक रीजन ये भी था, हालांकि औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया था, और एक रीजन था कि उसको जो है राजा बनने के लिए नहीं दिया जा रहा था। उनका बड़ा बेटा जो है दारा सिखो, शाहजहां चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा दारा सिखो राजा बने, लेकिन एक कारण ये भी था कि सारे जो शाही खजाने थे, जो टैक्सेस से लोगों के टैक्सेस से आते थे, सब ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बना देने में उन्होंने खर्च कर दिया। जैसे कि ताजमहल बनाने के लिए करीब करीब 22 साल लगा था, और लाल किला बनाने के लिए करीब करीब 15 साल लगा था। अब जो 22 साल है, 15 साल में इतने सारे कारीगर, 1000 कारीगर, और जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी बात बता रहा हूँ,
कि ताजमहल जब बनाया गया था उसका जो शंख मलमल पत्थर है राजस्थान के मकराना से लाया गया था। तो आगरा से मकराना तक जो है करीब करीब 500 किलोमीटर का दूरी है, हाथी में लद कर लाते थे। उस टाइम पे तो बेटा टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट नहीं था, समझ रहे हो चीजें। तो कितना खर्च हुआ होगा, जस्ट यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो चलिए ये दिल्ली सल्तनत का हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक, करीब करीब जो है 300 साल तक दिल्ली सुल्तान ने रूल किए थे। ध्यान रखिएगा, 1206 से लेकर 1526 तक करीब करीब दिल्ली सुल्तान का जो पीरियड है उसमें 500 साल तक रूल किए थे, जिसमें से सबसे पहले आए थे सुलेब वंश, देन उसके बाद जो आए थे खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद जो है तुगलक आए थे, उसके बाद जो है सैयद वंश आया था, और उसके बाद अंतिम में लोधी वंश। और लोधी में इब्राहिम लोधी 1526 में 1500 ये शुरुआत कैसे हुआ था, 1206 में शुरुआत हुआ था। कैसे हुआ था कि 1206 में जब शुरुआत हुआ था उस टाइम पे इस्लाम शासक आए थे, इस्लाम शासक आए थे। ठीक है, 1100 देखो दो लड़ाई हुई थी, एक है 1191 में, एक है 1192 में। ठीक है, तो 1192 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन थोड़ा सा समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं, तब जाके चीजें समझ में आएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, ठीक है, तरेन कहां पे है, ये हरियाणा में, एंड ये है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, ये पंजाब एरियाज है उस टाइम का। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। ठीक है, तरेन मतलब जो जगह था, यू कैन से इंडिया और ये जो एरिया के बीच में, ये जो एरियाज है उस बीच में जो है तरेन। ठीक, तो देखो, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में 1191 में जब हुआ था उस टाइम पे इंडिया में मुस्लिम शासक जो है रूल नहीं कर रहे थे। भले ही मोहम्मद गजनी ने भारत को 17 बार लूट किया था, उससे पहले भी एक दो चिटमिट शासक आए थे, बट कभी रूल नहीं कर पाए थे। जो भारत में संपत्ति था उसको लूट के जाते थे। लेकिन क्या हुआ 1191 में, उस टाइम पे हिंदू के फेमस राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, उनका लड़ाई हुआ था मोहम्मद घोरी के साथ। तो ये जो तरेन की लड़ाई है 1191 टू 91, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद घोरी, ये जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। देखो, आर्ट एंड कल्चर समझने से पहले हमें इतिहास को भी समझना जरूरी है। अगर हम लोग इतिहास को नहीं समझ पाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर को कैसे समझ पाएंगे। तो जैसे कि उससे पहले हिंदुओं का इन्फ्लुएंस था, अब उसके बाद जो है मतलब एक तरफ से इंडो इस्लामिक का चेंज हुआ, या फिर जो है इस्लामिक कल्चर आ गया। कैसे आया था, जब यहाँ पे शासन रूल करेंगे तब जाके इस्लामिक कल्चर होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जापान में या फिर जर्मनी में या फ्रांस में कोई रूलर है और वो जो है यहाँ का आर्ट एंड, इंडिया में वही आर्ट एंड कल्चर चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, जो जिस राजा, तो हमें आर्ट एंड कल्चर समझने से पहले या उसका पेंटिंग समझने से पहले या उसका डांस फॉर्म समझने से पहले हमें उसका शासक समझना पड़ेगा, हमें इतिहास को समझना पड़ेगा कि गुप्त पीरियड में कैसे हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे हुआ था, बुद्धिज्म जैनिज्म आए थे कैसे हुआ था, अशोका के मौर्यन टाइम पे कैसे हुआ था, या फिर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा रूलर आए थे कैसे हुआ था, और मुगल के टाइम पे कैसे हुआ था। तो हमें इतिहास अगर पता है तो आर्ट एंड कल्चर समझना बहुत ही आसान है। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी रिविजन हो जाएगा एक तरफ से, और उससे हम रिलेट, देखो आर्ट एंड कल्चर कुछ अलग चीज नहीं है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ही है, बस उससे जो रूलर है उससे कनेक्टेड चीज है। तो हमें जो है डॉट कनेक्ट करना है। अगर डॉट कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आर्ट एंड कल्चर भी नहीं समझ पाओगे और प्राचीन भारत भी नहीं समझ पाओगे, या फिर मध्यकालीन भारत को भी नहीं समझ पाओगे। तो हमें चीजों को समझना है तो डॉट को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, देन इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप यू कैन गेट द पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद घोरी हार गया था।
अगले साल दोबारा 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था सेकेंड बैटल में। और यहां से जो है मुस्लिम शासक का आविर्भाव जो है इंडिया में हुआ था। मतलब मोहम्मद घोरी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुस्लिम डोमिनेशन शुरुआत कर दी थी। जहां से क्या हुआ था? मुस्लिम डोमिनेशंस, मुस्लिम रूल। यहां से जो है मुस्लिम रूल जो है स्टार्ट हो गया था। कहां पे? इंडिया में। भले ही उससे पहले मुस्लिम शासक आए थे, बट इंडिया में कभी रूल नहीं कर पाए थे। बट ये जब पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद सेकंड बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद घोरी जो है एंट्री करता है और मुस्लिम रूल का शासन का शुरुआत करता है भारत में। तो उस टाइम पे मोहम्मद घोरी का स्लेव और जनरल भी था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद घोरी का स्लेव भी था और जनरल भी था। और मोहम्मद घोरी का जाते जाते उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली को एक तरफ से टेक केयर करने के लिए दिया था। और उस टाइम पे मोहम्मद घोरी का जब डेथ हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान के हिसाब से घोषित कर दिया। अपने आप को जो है सुल्तान के हिसाब से घोषित कर दिया। यहां से जो है शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत। यहां से जो शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत। मतलब पहली बार एक गुलाम जो है सुल्तान बन रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा था गुलाम डायनेस्टी, और मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। उस वंश को सबसे पहले शुरुआत क्या हुआ था? गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी, क्योंकि गुलाम जो है पहली बार शासक बन रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा था गुलाम वंश। ठीक है। और गुलाम वंश जो है शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत का, 1206 में शुरुआत हुआ। ठीक। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया था 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है। 1200 स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है। और इनिशियल स्टेज में वो क्या कर रहे थे? जितने भी हिंदू के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जितने भी हिंदू के स्ट्रक्चर हुआ करते थे या फिर जैन के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, ठीक है, उसके ऊपर ये अपना बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि जो हिंदू स्ट्रक्चर थे, जो जैन स्ट्रक्चर थे, उसको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए था, बट उन्होंने, देखो, उनका मकसद आर्ट एंड आर्किटेक्चर को फैलाना, उसके साथ साथ जो हिंदू और जैन स्ट्रक्चर थे, बाकी जो धर्म थे, उसको भी ये लोग दबाना चाहते थे। मतलब एक तरफ से जबरदस्ती लोगों के मन में कन्वर्ट करना चाहते थे, लोगों को जबरदस्ती जो है इस्लामिक कबूल करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है। इस्लामिक कबूल करने के लिए मजबूर कर, देखो ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ा देंगे फिर ये दिखेगा नहीं। ठीक है। तो इतना ही ठीक है, मैनेज कर लो। ठीक है। क्योंकि राइटिंग नहीं दिखेगा, हमने कोशिश की थी बीच में, है ना। चलो ऑलराइट। तो पहला स्टेज में उन्होंने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे जो हिंदू के मंदिर हुआ करते थे, स्ट्रक्चर हुआ करते थे, ठीक है, उसके साथ साथ जितने जैन के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, उसके ऊपर ये बिल्डिंग बना देते थे। ठीक है। इसलिए तो कंट्रोवर्सी हुआ था। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में जहां पर राम मंदिर है, वहां पर पहले क्या था? बाबरी मस्जिद था। और बाबरी मस्जिद का कंट्रोवर्सी क्यों हुआ था? क्योंकि बाबर ने अपने टाइम पे वहां पर राम मंदिर था, पहले राम मंदिर था, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना। अब बाबरी मस्जिद हटा के फिर वहां पर राम मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद अभी जो है भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या में, है ना। बट उससे पहले राम मंदिर था, बट बीच में बाबरी मस्जिद बन गया। तो इसीलिए तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी है कि उससे पहले राम मंदिर ही था, देन बाबरी मस्जिद बना, बाबर ने बनाया, देन उसके बाद जो है अभी हिंदू मंदिर बना है, राम मंदिर बना है अयोध्या में। ठीक है। तो ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2.5 दिन का झोपड़ा है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में है, या फिर कुवतुल इस्लाम है, दिल्ली का कुवतुल इस्लाम है। ठीक है। या फिर कुतुब मीनार भी कह सकते हो कि दीज आर द एग्जाम्पल जहां पर जो है छोटे मोटे जो हिंदू के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, उसके ऊपर ये बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक। तो आप देखो स्लेव, यहां पर जो है स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290, 1206 से लेकर 1290 के बीच में देखो स्लेव के जो रूलर वगैरह हैं, सबसे इनिशियल स्टेज में तो आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, उसके बाद उसका स्लेव, और स्लेव के साथ वो दामाद भी बन गया था। ठीक है। वो है शामसुद्दीन इल्तुतमिश। देखो स्लेव वंश के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, बट रियल फाउंडर पूछा जाए तो शामसुद्दीन इल्तुतमिश होंगे। ठीक है। शामसुद्दीन इल्तुतमिश होंगे। ठीक है।
क्योंकि सुलेब वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कम टाइम तक उन्होंने शुरुआत किया था, शामसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरे नींव रखा था। उसके बाद शामसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटी आई थी रजिया सुल्ताना, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे रूलर आए थे, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो ये 4 रूलर मेन है सुलेब वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन। 4 रूलर के बारे में पढ़ना है, बाकी सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो, slave ruler converted existing Hindu and Jain structure into the Islamic building। तो ये तो खराब चीज है, ठीक है। मतलब गुलाम शासक ने अक्सर मौजूदा हिंदू और जैन संरचनाओं को इस्लामी, ठीक है, भवनों में परिवर्तन कर दिया था, ठीक है। रीयूज द टेम्पल्स पिलर, रीयूज द टेम्पल पिलर्स एंड द मटेरियल्स। मतलब उन्होंने मंदिर के स्तंभों और जो है सामग्रियों को पुनः जो है उपयोग किया। तो ये गलत बात, हिंदू का स्ट्रक्चर को आप तुड़वा के या उसके ऊपर स्तंभ को अपना मेन बना के आप अपना मुस्लिम स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा था हिंदुओं के साथ। बट राजा के हिसाब से ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, कह सकते हो कि स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे, कुवत उल इस्लाम, ठीक है, कुवत उल इस्लाम। और उसके बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। देखो ये जो कुवत उल इस्लाम है दिल्ली में और जो कुतुब मीनार है पास में ही है। अगर आप कभी कुतुब मीनार गए हो तो उस साइड में ही कुवत उल इस्लाम है, ठीक है। कुवत उल इस्लाम और कुतुब मीनार पास में है, दोनों दिल्ली कुतुब मीनार के पास ही है। और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ठीक है। और ये कुतुब मीनार के बारे में एक चीज है कि कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किए थे। हालांकि वो केवल जो है बेसमेंट कर पाए थे, ध्यान रखिएगा, स्टार्ट जरूर किए थे और केवल जो है बेसमेंट किए थे। हालांकि कुतुब मीनार की बात करें तो वो बेटा 5 स्टोरेड है, 5 स्टोरेड, 1 2 3 4 5 स्टोरेड और बेसमेंट भी है, ठीक है। तो केवल बेसमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुब मीनार को उस टाइम पे फिनिश किए थे, 3rd नंबर बेसमेंट तक किए थे, कौन है? इल्तुतमिश, उनका जो दामाद है और उनका स्लेव भी था, उसको मतलब फिनिश किए थे 3rd नंबर तक करके, ठीक है। 3rd नंबर तक करके इल्तुतमिश ने उसको फिनिश किए थे, ठीक है। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था, ये कुतुब मीनार पहले इनिशियली ये 3 नंबर स्टेयर तक था, 4th एंड 5th नहीं था। तो कुतुब मीनार जो है 3 नंबर स्टेयर तक ही था, 4th एंड 5th नहीं था, ठीक है। तो जब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पर जो लाइटनिंग और थंडर बोल्ट की वजह से, मतलब जो लाइटनिंग, ठीक है, कि थंडर बोल्ट की वजह से, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर, मतलब रेनी सीजन, तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक उसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क करवाए थे। रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद उन्होंने 4th और 5th स्टोरेज भी उन्होंने बना दिया था। मतलब कह सकते हो, देखो थोड़ा सा टेक्निकल, बेसमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जो है कंटिन्यूड बाय इल्तुतमिश, उसको जो है 3 नंबर तक फिनिश किए थे। उसके बाद देखो 4th एंड 5th स्टोरेड बाय द फिरोज शाह तुगलक, 1 and 2 and 3rd 3 स्टोरेड बाय द इल्तुतमिश, और बेसमेंट वाज क्रिएटेड बाय, दैट इज नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये जो है स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे ये आप देख सकते हो एरिया ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक हुआ था स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, ठीक। देखो देखो ये बेसमेंट, जो अंदर जो बेसमेंट है दैट वाज क्रिएटेड, और देखो 1 स्टोरेड, ये है 1, ये 2nd और ये 3rd, यहां तक दिस वाज कुतुब मीनार का, यहां तक दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, फिनिश बाय इल्तुतमिश। उसके बाद देखो ये जो 4th स्टोरेड है और ये जो 5th स्टोरेड है, दिस वाज बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, दिस वाज बाय फिरोज शाह तुगलक, दिस वन, यहां से यहां तक इल्तुतमिश, शामसुद्दीन इल्तुतमिश,
और ये जो बेसमेंट है नीचे, बेसमेंट दैट वाज क्रिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, नो कंफ्यूजन। बेसमेंट वाज क्रिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टोरेड बाय द शामसुद्दीन इल्तुतमिश, और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरेड बाय द फिरोज शाह तुगलक। हालांकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी किया था, ये भी किया था, और उसमें जो है कंस्ट्रक्शन भी किए थे जब ये आया था, उसके बाद जो है उसको फोर्थ फिफ्थ स्टोरेड भी बना दिए थे। ठीक, चलिए हाँ, अब देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली पीरियड के टाइम पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब देखो उस टाइम पे देखो दो प्रकार का होता था। जो 1203 से 1503 ऑलमोस्ट जो है कितना साल तक वो लोग रूल किए थे, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक रूल किए थे दिल्ली शासक ने, ठीक है। उसमें से दो स्टाइल था, एक है इंपीरियल स्टाइल होता था और एक है प्रोविंशियल स्टाइल होता था, ठीक है। उनका आर्किटेक्चर जो है दिल्ली सल्तनत का, आप सिंपल सी बात ये करिए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर के हिसाब से दो प्रकार का होता था, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज हुआ करता था वो है इंपीरियल आर्किटेक्चर, इंपीरियल आर्किटेक्चर्स। और ये इंपीरियल आर्किटेक्चर कौन थे, दिल्ली के सुल्तान्स करते थे, दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली के राजा जो दिल्ली में रूल कर रहे थे, ठीक है, जो प्रॉपर दिल्ली में रूल कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, उसके बाद जितने भी रूलर, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, ये सब जो डायरेक्टली दिल्ली पे शासन कर रहे थे, उसको उनका स्टाइल को इंपीरियल स्टाइल कहा गया। और एक प्रोविंशियल स्टाइल कहा गया है, मतलब जो है प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स दूसरे दूसरे स्टेट, जैसे कि जौनपुर है, ठीक है, गुजरात है, ठीक है, बाकी जो शहर है, ठीक है, वहां पर जितने भी छोटे मोटे शहर, बंगाल हो सकता है, जितने भी छोटे मोटे शहर थे, ये सब जो है उसी के अंडर आएंगे, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, ये सब शहर जो है प्रोविंशियल स्टाइल में आएंगे, ये सब प्रोविंशियल स्टाइल में। और जो डायरेक्टली दिल्ली शासक के द्वारा नहीं किया जा रहा था, और जो डायरेक्टली दिल्ली शासक के द्वारा किया जा रहा था, वो है इंपीरियल स्टाइल, ठीक है। दिल्ली सुल्तान में दो प्रकार का जो है स्टाइल हमें देखने को मिला है, ठीक है। एक है इंपीरियल स्टाइल, दिस इज इंपीरियल स्टाइल दैट वाज डायरेक्टली बाय द दिल्ली रूलर्स, और एक है प्रोविंशियल स्टाइल जो कि दिल्ली रूरल नहीं थे, बट दिल्ली के आसपास जो रूलर थे, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर थे, उन्हीं के रूलर के द्वारा ये जो था, दैट इज नोन एज इंपीरियल स्टाइल, ठीक है। हाँ, दैट इज नोन एज इंपीरियल स्टाइल। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंपीरियल स्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंपीरियल स्टाइल डेवलप ड्यूरिंग द वेरियस डायनेस्टी बिटवीन 1191 से लेकर 1555 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1191 से लेकर दैट इज 1557 तक, 57 तक जो स्टाइल रहा, उस स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, इंपीरियल स्टाइल, ठीक है। 1151 1191 से लेकर 1557 तक जो स्टाइल रहा वो है इंपीरियल स्टाइल, ठीक है। चलिए इंपीरियल स्टाइल के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत करते हैं। तो आर्किटेक्चर डेवलप अंडर द स्लेव डायनेस्टी इज नोन एज द मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। स्लेव वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसलिए जो आर्किटेक्चर है जो स्लेव डायनेस्टी के अंडर था, उसको जो है मामलुक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। दोनों सेम है, मामलुक भी उसको कहा जाता है, स्लेव आर्किटेक्चर को, ठीक है। आप देख सकते हो एग्जांपल में मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स, ठीक है, दिस आर द मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स, ठीक है। अब देखो इनिशियल स्टेज में उन्होंने क्या किया था स्लेव वंश वाले, कि जितने भी हिंदू स्ट्रक्चर हुआ करते थे, ठीक है, जितने भी हिंदू के जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर थे, उसके ऊपर ये लोग बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जितने भी हिंदू स्ट्रक्चर हुआ करते थे, उसके ऊपर ये लोग अपना मोन्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करते, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा है,
जैसे कि आपका कुतुब मीनार है, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम है, ये सब कहीं ना कहीं हिंदू के छोटा या बड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने बना दिया था, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है हिंदू खुद जो है इस्लाम स्ट्रक्चर के खिलाफ थे और विरोध में थे। हालांकि राजा के हिसाब से वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन ये चीजें जो है उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, हिंदू स्ट्रक्चर के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये मैंने बता दिया था कुतुब मीनार के बारे में। बेसमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टोरेज शामसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा, और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरेज जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है ना। देन उसके बाद देखो जो मैंने बताया था 5 स्टोरेज, ठीक है, ये जो बेसमेंट है, बेसमेंट एरिया दैट इज बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बेसमेंट एरिया जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए थे। बाकी उसके बाद जो है इल्तुतमिश बनाए थे। ठीक है, ये जो एरियाज है इल्तुतमिश, ये जो एरियाज है इल्तुतमिश बनाए थे। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है, ये जो एरियाज है फिरोज दिस वाज बाय द फिरोज शाह तुगलक बनाए थे, है ना। तो ये देख सकते हो कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, तो वहां का जो बेस्ट एग्जाम्पल है एक है कुव्वतुल इस्लाम मस्क्यू। ठीक है, ये जो मस्क्यू है, ठीक है, दिस इज नोन एज कुव्वतुल इस्लाम मस्क्यू। एंड एक है 2.5 दिन का झोपड़ा आर द सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में एक तो कुतुब मीनार है, ठीक है, उसके साथ साथ एक है कुव्वतुल इस्लाम है। ठीक है, जो कुतुब मीनार के साइड में है कुव्वतुल इस्लाम, और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। देखो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। एंड दिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसको देखो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर क्यों कहा गया? इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर क्यों कहा गया? इंडो मतलब इंडियन रिलेटेड, इंडो मतलब इंडिया से रिलेटेड, इंडिया, और इस्लामिक मतलब सिंपल सी बात है इस्लाम से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड। तो मिक्सअप है इंडो, इंडिया और इस्लामिक का जो मिक्सचर है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इंडो इस्लामिक। ठीक है, दैट्स व्हाई, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर के हिंदू के स्ट्रक्चर के ऊपर भी बना रहे थे, चाहे वो बेसमेंट हो चाहे वो स्तंभ हो, उसको लेके बना रहे थे। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इंडो। देन उसके बाद है हाँ, देन उसके बाद देखो खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, देखो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखो 1290 से लेकर 1230 तक। ठीक है, कितना साल? 30 ईयर्स। वो लोग रूल किए थे कितना साल तक? 30 ईयर्स। और 30 ईयर्स में अकेला शासक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी almost rule for 20 years. So देखो खिलजी वंश जो है, देखो खिलजी वंश को याद करना इट्स वेरी सिंपल। उनका टाइम पीरियड है 30 साल तक, 1219 से लेकर 1320 तक। ठीक है, तो 30 साल में से अलाउद्दीन खिलजी अकेले ही 20 साल तक रूल किए थे। यानी कि जो मतलब यू कैन से जो खिलजी वंश के जो दूसरे शासक वो थे, इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। एक ही रूलर इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो चीजें है जो रूलर इंपॉर्टेंट है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मैंने मतलब मध्यकालीन भारत में बताया था। ठीक है, उन्होंने जो है मतलब कई सारे एरिया को कैप्चर किया था। उन्होंने जो है 3 मार्केट बनाए थे दिल्ली में, जहां पर एक एक्सपेंसिव क्लॉथ मिलता था, स्लेब का मार्केट हुआ करता था, है ना, घोड़ा, स्लेब, ये सब कैटल सब बेचे जाते थे, एक्सपेंसिव क्लॉथेस होता था। तो ये सब मार्केट उन्होंने बनाया था, है ना। उसको 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 संभालने के लिए एक हेड हुआ करते थे, उसके अंडर 2 और भी हुआ करते थे ऑफिसर जो संभालते थे मार्केट को। उसके साथ साथ उन्होंने जो है 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बनाया था, 4 प्रशासनिक रिफॉर्म, जिसमें से स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, उसके साथ साथ फ्री ग्रांट ऑफ लैंड, जमीन जो है रिलीजियस पर्पस में फ्री देना, और किसी भी प्रकार का इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियंस मैरिज होगा तो राजा का परमिशन लेना पड़ेगा। सो दीज आर द यू कैन से जो है ऑर्डिनेंस, 4 ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया था अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम पे। ठीक है, तो और खिलजी जो है, देखो खिलजी जो है कोई भी चीजें जो है अपने टाइम पे लूटता था। ठीक है, कहीं पर भी अपना सेना को भेजता था, उसको 5 हिस्सा में डिवाइड की जाती थी, और 5 हिस्सा में 4 हिस्सा खिलजी को दिए जाते थे, जो रूलर है अलाउद्दीन खिलजी को, और 1 हिस्सा जो है
किसके टाइम, वो डेवलपमेंट ऑफ द सोल्जर के लिए होता था। कहीं पर भी लूट कर आते थे, मान के चलिए, ठीक है, कहीं पर भी उसका जो है 5 भाग में डिवाइड होता था, उसका जो है 5 भाग में डिवाइड होता था, ठीक है, यानी कि 20%, 20%, 20%, और उसमें से 5 भाग में डिवाइड होता था, 4 भाग जो है सुल्तान को यानी कि खिलजी को दिया जाता था, और उसमें से 1 भाग जो है सोल्जर्स के डेवलपमेंट के लिए या सोल्जर को दिए जाते थे। यानी कि 100 में से अगर बात करें, 100 में से, ठीक है, 20% टू द सोल्जर और 80% यू कैन से 80% किसको, सुल्तान को दिए जाते थे, कहीं कुछ अगर ये होता तो। देखो और एक चीज है, खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश द सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उन्होंने जो है जो आर्किटेक्चर किए थे उसको जो है सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। सेल्जुक, देखो आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज सेल्जुक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। और उस टाइम पे ये जो है रेड स्टोन का इस्तेमाल, ठीक है, ज्यादातर जो है रेड स्टोन का इस्तेमाल होता था। उनके जितनी भी इमारतें बनाया गया है, जितने भी मोन्यूमेंट्स बनाया गया है उनके टाइम पे, तो रेड स्टोन का ही इस्तेमाल वो लोग करते थे, ठीक है। उसके साथ देखो उस टाइम पे मोर्टार का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आज के डेट में आप सीमेंट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सीमेंट दोनों ईंट को जोड़ने के लिए, तो उस टाइम पे वो मोर्टार का इस्तेमाल करते थे, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ उनका जो स्टाइल आप देख सकते हो, जिसको आर्कुएट स्टाइल कहा जाता है, ठीक है, जिसको जो है आर्कुएट स्टाइल कहा जाता है, ठीक है, मोर्टार, ठीक है, मतलब एक तरफ से कंस्ट्रक्शन के लिए मोर्टार का इस्तेमाल करना, और एक तरफ से ये स्टाइल जो आप देख सकते हो, ये स्टाइल में करते थे। और मोर्टार का इस्तेमाल करने से क्या होता था, जो है स्ट्रांग होता था चीजें, ठीक है, स्ट्रांग होता था, उस तरह का चीजें बनाया गया था। और बेस्ट एग्जाम्पल उस टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था वो है अलाई दरवाजा, ठीक है, आप देख सकते हो। जो बेस्ट एग्जाम्पल ड्यूरिंग द यू कैन से खिलजी डायनेस्टी वाज द अलाई दरवाजा, एक है, और एक है सिरी फोर्ट है, आप देख सकते हो। यहां पर भी रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, सिरी फोर्ट, ठीक है, यहां पर भी जो है रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अलाई दरवाजा में भी एक तरफ से आप देख सकते हो, ठीक है, स्टाइल जो है दैट इज आर्कुरेट स्टाइल है, और मोटार का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ठीक है, आर्कुरेट स्टाइल और मोटार का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ उस टाइम पे सिरी फोर्ट बनाया गया, सिरी फोर्ट, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये दोनों बनाए थे, अलाई दरवाजा और सिरी फोर्ट का, ठीक है। देन तो खिलजी का देखो, खिलजी का जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं, खिलजी का टाइम पीरियड, ठीक है, 1290 से लेकर 1200 दैट इज 1320 तक, ठीक है, खिलजी वंश, ठीक है। और मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ट्रू आर्च एंड डोम कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ठीक है। ये लोग क्या किए थे, देखो उस टाइम पे ट्रू आर्च और डोम कंस्ट्रक्शन का एक तरफ से कह सकते हो कि शुरुआत हो गया था। भारत में मेहराब और गुंबद का निर्माण का शुरुआत हो गया था, डोम का कंस्ट्रक्शन का शुरुआत हो गया था, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज में जो डोम बनाए थे वो इतना आर्टिस्टिक डोम नहीं था, मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से डोम बना था। और जो डोम आज के डेट में आप देखोगे ना, सुप्रीम कोर्ट में भी वो डोम का इस्तेमाल है, प्रेसिडेंट भवन में भी एक तरफ से डोम का इस्तेमाल है, ठीक है, वो अलग तकनीक से है। बट इनिशियल स्टेज में डोम का जो मतलब बिगिनिंग हुआ था यहाँ से कह सकते हो। एंड रेड स्टोन वाज द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और वो लोग इस्तेमाल करते थे रेड स्टोन, जो यहाँ पर हमने देखा था, चाहे वो सिरी फोर्ट हो, चाहे अलाई दरवाजा हो। डोम मतलब ये इस तरह का डोम, हालांकि ये छोटा दिख रहा है पिक्चर से, बट और भी देखो पीछे अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, और भी पिक्चर है मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो डोम का इस्तेमाल होता था, हाँ दिस आर द डोम्स, ठीक है, दिस आर द स्मॉल डोम्स है ये, ठीक है, ये है डोम्स है, ठीक है। और रेड स्टोन का इस्तेमाल होता था। इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन में से अलाई दरवाजा है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज ट्रू आर्च का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और सिरी फोर्ट, ठीक है, सिरी फोर्ट बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, दोनों ही दैट इज बिल्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद देखो खिलजी के बाद जो आते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का देखो आप देखो, पहला एक चीज देखिए कि जो खिलजी का वंश जो है एरिया लिमिटेड था, तुगलक जो है साउथ के टाइम पे भी साउथ एरिया को भी कैप्चर कर लिया। देखो एरिया देखो तुगलक का एरिया देखो, उन्होंने साउथ एरिया को भी, मतलब बहुत लार्जर एरिया उन्होंने कवर कर लिया था तुगलक डायनेस्टी अपने टाइम पे, मैं बता दूं लार्जर एरिया। और
हालांकि ये इनिशियल स्टेज में, बट ये मोहम्मद बिन तुगलक तक इतना लार्जर एरिया था। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आए थे, या उसके बाद आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का धीरे 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 पतन होने लगा। और फिरोज शाह तुगलक का देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो, जिसको इतिहास जो है पागल के हिसाब से जानता है, पढ़ा लिखा मूर्ख के हिसाब से जानता है ना। पागल भी था, पढ़ा लिखा मूर्ख भी था, एजुकेटेड फुल जिसको कहते हैं, है ना। तो उसी के टाइम पे कह सकते हो कि उसने अपने 25 साल का करियर में इतने सारे मतलब चीजें की थी, बकवास चीजें की थी, बकवास प्लानिंग की थी, तो उसके खिलाफ 30 रिवोल्ट हुए थे। तो अगला जो शासक उसका चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, जब रूल किया था, उसने क्या किया कि जो उसके बस में था उसको उन्होंने अपनाया था, और जो साउथ इंडियन किंगडम वगैरह था उसको उसने छोड़ दिया था, और ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिए। फिर जो एरिया फिर से छोटा हो गया। और यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक बाद फोर्ट भी बना, मतलब उसके फादर ने बनाए थे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो मैंने बताया था कि उन्होंने 5 ऐसा चीज की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार, जो कि काफी डिबेटेबल है, जिसमें से शॉर्टकट में बता रहा हूँ। गंगा यमुना दोआब रीजन के टाइम पे, जिस टाइम पे टैक्स कम करना चाहिए था गंगा और दोआब रीजन में, उसने 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया। तो लोगों को लगने लगा कि यार ये तो पागल है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहने का रीजन तो ये सब है कि 5 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसा बनाया जो कि एक तरफ से ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो खुद बोलता था कुछ महीने कुछ साल के बाद वो उसके ऑपोजिट में काम करता था, इसलिए प्रजा उस पर भड़कती थी। जैसे कि गंगा और यमुना जो दोआब रीजन है, ये जो गंगा यमुना का दोआब रीजन है, यहाँ पर टैक्स कम करने के टाइम पे 10 गुना टैक्स बढ़ाया था। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक उसने जो है अपना राजधानी जो है चेंज किया था। ठीक है। क्यों चेंज किया था कि दिल्ली में खतरा मंडरा रहा था ये सब का, ठीक है, और इनसिक्योर फील कर रहा था। तो ये अगर सेंट्रल इंडिया में रहेगा तो सारे इंडिया को रूल कर पाएगा, ये भी एक रीजन था। बट कुछ साल के बाद फिर से दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने शिफ्ट किया। ठीक है। और जैसे ही दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने शिफ्ट किया, सब लोगों को लाया था, और जैसे ही वो वापस गया सब लोगों को लाया था, और आने जाने में भी बहुत लोग मारे गए। तो ये भी एक बेका था। और एक चीज है कि उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन वाज दिया। ठीक है। प्रचलन में जो है गोल्ड और सिल्वर कॉइन था, उसको लगा कि ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो उसको कम कर देता हूं, तो उसके बदले में ब्रोंज कॉइन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लोग जो है फेक करेंसी बनाने लगे। फिर उसको बंद, फिर दोबारा से गोल्ड और सिल्वर को करना पड़ा उनको, क्योंकि फेक करेंसी बन रहा था, फेक कॉइन बना रहे थे लोग, और दुश्मन कंट्री और भी ज्यादा बना रहे थे। उसके बाद जो है हिमालय के उस पार जो है एक ट्राइब रहते थे। ठीक है। उसको कैप्चर किया, वो भी विंटर सीजन में, और हिमालय कुछ तक पार कर चुके थे आर्मी। उसके बाद उनको ऑर्डर देता है तुम वापस आओ, मतलब एक तरफ से युद्ध में जा चुके थे, उसके बाद ऑर्डर देता है वापस आओ। लोग यहाँ भी उसको पागल बोलने लगे। उसके बाद जो खुरसन के साथ उसकी लड़ाई, उसने बिना सोचे सपने अपने आर्मी को भेज दिया, फिर आर्मी को वहां पर भी वापस आने के लिए बोला। तो ये जो 5 घटना है जिसकी वजह से उसको पागल, सनकी और मेंटल भी कहा जाता है। अब देखिए, तुगलक पीरियड वाज ए क्राइसिस फॉर आर्किटेक्चर्स। ठीक है। नो प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो, अगर मैं बात करूं तुगलक पीरियड के बारे में, उसको जो है क्राइसिस फॉर द आर्किटेक्चर। देखो, आर्किटेक्चर भले ही एरिया के बारे में उन्होंने ज्यादा रूल किया था, लेकिन आर्किटेक्चर को लेके वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था, और कह सकते हो कि इतना ज्यादा कोई प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर की भी नहीं थी उसके टाइम पे। ठीक है। क्राइसिस हुआ था एक तरफ से कह सकते हो। ठीक है। और उस टाइम पे देखो आप, ग्रे स्टोन का उस टाइम पे इस्तेमाल होता था। ठीक है। उस टाइम पे जो है ग्रे स्टोन का ज्यादातर, ग्रे स्टोन का ज्यादातर जो है इस्तेमाल होता था उस टाइम पे। ठीक है। और उस टाइम पे देखो इस प्रकार का, आप कह सकते हो कि इस प्रकार का डिजाइन जो है इस प्रकार का बनते थे। इस प्रकार का डिजाइन से वो लोग अपने आप को दूर रखे थे, बट इस प्रकार का डिजाइन वो बना रहे थे। ठीक है। तो शुरुआत जो है इस प्रकार का डिजाइन से बना था उस टाइम पे। ठीक है। हाँ, ये देखो तुगलकाबाद फोर्ट है ये। ठीक है। ये जो है तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट है ये। ठीक है। ये जो है तुगलकाबाद फोर्ट है। ठीक है। आप देख सकते हो। ठीक है। ये है उसके टाइम पे कंस्ट्रक्शन की झलक। ठीक है।
उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन की झलक, ये सब पिक्चर है उनके टाइम पे। तो तुगलक डायनेस्टी में देखो, फोकस्ड मोर ऑन द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रेदर देन द ब्यूटी, ठीक है। और दे यूज द ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये लोग जो है मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन बनाते थे जो सालों साल तक चले और अच्छा स्ट्रॉन्ग रहे, सालों साल तक चले, जिसका स्ट्रेंथ अच्छा हो, ठीक है, मजबूत हो, यू कैन से, ठीक है, और टिकाऊ हो, ठीक है, मतलब मजबूत भी हो और टिकाऊ भी हो। वो लोग जो है अधिक सौंदर्य पे अधिक ध्यान, ब्यूटी पे इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। और ग्रे सैंडस्टोन का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसको धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया था, ठीक है। बेटर मेथड, वॉल्स वर बुल्ड स्लाइटली स्लोपिंग इनवर्स, ठीक है, इंक्रीजिंग द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो दीवार थोड़ी अंदर की ओर झुकी, दीवारें थोड़ी अंदर की ओर झुकी हुई बनाई गई, इससे संरचना मजबूती मिलती है, ठीक है। जो वॉल वगैरह थे स्लाइटली जो है स्लोपिंग इनवर्स थे, ठीक है, थोड़ी अंदर की ओर झुकी थी दीवार वगैरह, ताकि जो है स्ट्रेंथ बना रहे, ठीक है। इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन में से ये जो है तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है कोटला फोर्ट, ये आप देख सकते हो तुगलकाबाद फोर्ट, दिस इज नोन एज तुगलकाबाद फोर्ट, ये है, ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट है। दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय होम, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, जो कि फाउंडर भी हैं, तुगलक वंश के ये फाउंडर ग्यासुद्दीन तुगलक जो है ये फोर्ट बनाए थे। ग्यासुद्दीन तुगलक, ये फोर्ट का नाम है तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलका फोर्ट, और ये ग्यासुद्दीन तुगलक बनाए थे। और ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक, उसी का बेटा है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताता हूं मैं। उसका ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा सन, उनका सन जो है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और उसका जो चचेरा भाई है, ब्रदर चचेरा भाई है, हालांकि कजिन ब्रदर, यू कैन से कजिन ब्रदर, ठीक है, कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी फिरोज शाह तुगलक, तो ये तुगलक वंश के ये दोनों मेन रूलर है, एक है मोहम्मद बिन तुगलक मेन रूलर है, और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक मेन रूलर है। हालांकि ग्यासुद्दीन तुगलक इतने फेमस नहीं है, बट ग्यासुद्दीन तुगलक जो है फाउंडर ऑफ द तुगलकाबाद फोर्ट के फाउंडर है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये तुगलकाबाद फोर्ट एक्चुअली ऊंचे एरिया में बनाया गया, बहुत ऊंचा एरिया में बनाया गया, ठीक है। और वहां पर उस टाइम पे खड़ा होके, पूरा दिल्ली में है ये, पूरा दिल्ली का दर्शन कर सकते हो, मतलब ये तुगलकाबाद फोर्ट में, ठीक है, वहां पर खड़ा होकर पूरा दिल्ली का दर्शन कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचा एरिया में बनाया गया था। एंड ये दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और उसका बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसको ये माना जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक का जो डेथ हो गया था, कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलकाबाद फोर्ट के ऊपर था, और पीछे से उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको धकेल दिया, मतलब इसी फोर्ट के ऊपर जो बनाया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने, वो जो है ऊपर में था, और पीछे से मोहम्मद बिन तुगलक उसको अपने फादर को जो है धकेल दिया था, और वहां से गिरकर जो है ग्यासुद्दीन तुगलक का डेथ हुआ था। ये कुछ इतिहासकार मानते हैं, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वहां से ऐसे ही गिरकर डेथ हो गया था, और कुछ लोग मानते हैं कि उसका बेटा जो है उसको धकेल दिया था और गिर गया था। तो उसका हरकत जिस प्रकार का मोहम्मद बिन तुगलक का हरकत है, तो ये किया भी होगा उसके लिए बड़ी बात नहीं है, अपने फादर को जो है। और ये तो खासकर जो है इस्लाम धर्म में, ठीक है, औरंगजेब का देखोगे, अपने भाई को मार दिया था, दारा सिखों का मुंडी काट दिए थे, उसके बाद अपने फादर शाहजहां को जेल में डाल दिए थे, ये कौन सी बड़ी बात है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो एनीवे सिंहासन के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये घटना एक घटी थी, ठीक है। तो ऑल राइट, तो ये है तुगलकाबाद फोर्ट और कोटला फोर्ट, ठीक है, कोटला फोर्ट। कोटला फोर्ट को फिरोज शाह कोटला फोर्ट भी कहा जाता है, जो दिल्ली में है,
ठीक है। आज के डेट में जो स्टेडियम है, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला फोर्ट भी कहा जाता है दिल्ली का, है। जो क्रिकेट मैच देखते हो आप लोग ना, क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है, तो ये देखो इतना एरिया में कवर था इनिशियल स्टेज में, बाद में धीरे धीरे कम हो गया था। उसके बाद देखो सैयद वंश में कोई भी ऐसा कारीगरी नहीं हुआ था। उसके बाद आया था लोधी। लोधी का एरिया देखो कम हो गया था, लोधी वंश के एरिया जो है काफी कम हो गया था लोधी वंश में, ठीक है। द ओनली टर्म वर बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ओनली यहां पर क्या होता था, ओनली टर्म्स जो है बनाए गए, टर्म्स बनाए गए। और एक चीज मैं बता दूं कि लोधी के जो फाउंडर हैं बहालो लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, ठीक है, ये सब क्या थे, प्रजा के साथ मिलजुल कर रहते थे, अपने आप मतलब एक तरफ से प्रजा का फ्रेंड ही मानते थे। एक मतलब जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह, या फिर गयासुद्दीन बलबल की तरह, या फिर ये जो राजा महाराज की तरह, ये अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते, औरंगजेब की तरह सुपीरियर नहीं मानते थे। ये प्रजा के साथ मिलकर उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते, इसलिए प्रजा भी उनको बहुत पसंद करते थे। और खासकर ये बहालोल लोधी, खासकर ये बहालोल लोधी और सिकंदर लोधी के बारे में, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो है बहालोल लोधी, बहालोल लोधी एंड सिकंदर लोधी के बारे में। लेकिन उसका जो बाद का जो रूलर है, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ये लेकिन ऐसा नहीं था, ये खतरनाक इंसान था। ये प्रजा के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, उन पे जबरदस्ती टैक्स लेता था, ठीक है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, ठीक है। इसलिए इब्राहिम लोधी के खिलाफ जो है बाबर को बुलाया गया था। बाबर को सपोर्ट किया था दौलत खान लोधी प्लस राणा संगा। और ये जो बैटल हुआ था कब हुआ था, 1526 में, 1526 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, भी कहा जाता है। तो 1526 में जो लोधी वंश का भी एक तरफ से पतन हो गया था, इब्राहिम लोधी, और एक तरफ से बाबर, जिसको सपोर्ट किए थे दौलत खान लोधी और राणा संगा, ठीक है। तो ये लड़ाई हुई थी जिसमें इब्राहिम लोधी 1526 में हार गया था, इब्राहिम लोधी का डेथ हो गया था, जिसके बाद लोधी वंश का भी पतन हो गया था। और यहां से जो है शुरुआत होता है क्या, एक नया वंश का शुरुआत होता है, मुगल्स। यहां से शुरुआत होता है एक नया वंश, और मुगल के फाउंडर कौन है, बाबर, ठीक है। तो अगला क्लास जब भी मैं आर्ट एंड कल्चर करूंगा वो बाबर का करूंगा, ठीक है, मतलब आई मीन टू से मुगल्स का ही करूंगा। यहां पर लोधी वंश खत्म हो जाता। तो लोधी वंश के टाइम पे देखो टॉम, ठीक है, उन्होंने टॉम ही बनाए थे, आप देख सकते हो टॉम, ठीक है। तो लोधी इस तरह का बनाए थे, हालांकि इतना उस टाइम पे इतना ये कारीगरी नहीं था, ठीक है। और एक चीज है, डबल डोम्स वेयर, उस टाइम पे जो प्रचलन था डबल डोम्स वर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, ठीक है, डबल डोम्स, ठीक है, डबल डोम्स आप देख सकते हो, ठीक है। डबल डोम्स में से देखो एक है इस तरह का डोम बनता था, बाहर दिखाने के लिए एक डोम्स बनता था, ठीक है, बाहर दिखाने के लिए। एक है अंदर से, ये डोम का अंदर से होलोडोम देखो, और उसमें भी देखो आर्टिस्टिक चीजें बनाई गई थी, उसमें भी चीजें देखो आर्टिस्टिक चीजें बनाई गई थी, ये भी उसकी खासियत थी, ठीक है। एक है बाहर से भी और एक है अंदर से भी। आजकल देखो आप जितना भी मंदिर वगैरह जाओगे, आज के डेट में जितना भी मंदिर टेम्पल्स वगैरह जाओगे तो अंदर से भी बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत कारीगरी होते हैं, ठीक है, ठीक है। और टॉम्स वर बिल्ड विदाउट द डेकोरेशन एट दैट टाइम, ठीक है। ये जो टॉम वगैरह बनता था इतना ज्यादा डेकोरेटिव नहीं था, मतलब कम डेकोरेशन से मतलब जो है उस टाइम पे बनता था, ठीक है। और उस टाइम का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो लोधी गार्डन, ठीक है, उसके साथ जो है सिटी ऑफ आगरा सिटी। तो सिकंदर लोधी बिल्ड द लोधी गार्डन एंड द सिटी ऑफ आगरा, उस टाइम पे जो है सिकंदर लोधी ने बनाया था। बहालोल लोधी का बेटा है सिकंदर लोधी, जो सबसे पावरफुल भी था लोधी वंश के, उन्होंने लोधी गार्डन जो दिल्ली में है, ठीक है, और सिटी ऑफ आगरा, ठीक है, सिटी ऑफ आगरा भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। और
सैयद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश के बारे में इंट्रोड्यूस द गुलदस्ता, ठीक है। उन्होंने जो है गुलदस्ता, दैट इज डेकोरेटिव पिनेकल्स, ठीक है, मतलब सजावटी शिखर, गुलदस्ता उन्होंने शुरुआत किए थे, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस द ब्लू एनिमल टाइल्स, ठीक है, ब्लू एनिमल टाइप्स, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंट्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्टागोनल टॉम्स, ठीक है, अष्टकोणीय, ठीक है, अष्टकोणीय कहा जाता है जिसको टॉम, ठीक है, ऑक्टागोनल टॉम्स प्रचलन किए थे। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में सिकंदर शाह सूरी टॉम वाज द एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सैयद के टाइम पे और भी कम एरिया में ये लोग रूल कर रहे थे। देखो रूलर सब इतने पावरफुल नहीं थे, कमजोर थे, ठीक है, कम एरिया में उन्होंने रूल किया था। लोधी के टाइम पे, ठीक है, इंट्रोड्यूस द बरांडा इनसाइड बिल्डिंग, ठीक है, बरांडा इनसाइड बिल्डिंग, ठीक है, इमारती के भीतर जो है बरामदे बनाने की चलन शुरू किए थे, ठीक है, इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस द डबल डोम स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको दिखाया था, डबल डोम स्ट्रक्चर, ऊपर से भी और अंदर से भी, ठीक है, इनर डोम फॉर द प्रोपरेशन एंड आउटर डोम फॉर द ग्रैंडुअर, ठीक है, ठीक है, जो खूबसूरत दिखने के लिए इनर डोम और आउटर डोम भी। एंड फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द गार्डन अराउंड द टॉम्ब, ठीक है, टॉम्ब के मतलब अराउंड में क्या है, गार्डन, ठीक है, कब्र के चारों ओर जो है बगीचा बनाने का प्रचलन जो है ये शासक किए थे। जैसे कि लोधी गार्डन है, ठीक है, लोधी टॉम्ब्स है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लोधी उद्यान और लोधी मकबरे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। लोधी का एरिया भी काफ़ी कम था, ये जो एरिया देखो आप, एज कम्पेयर टू खिलजी, तुगलक्स एंड सलेब, ठीक है, कम है एरियाज, ठीक है। एंड ये है इंडो इस्लामिक ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है, इंडो इस्लामिक, ठीक है। अब देखो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स, ठीक है, ठीक है, हालांकि प्रोविंशियल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं।